बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज मैं आपके साथ जिंगर बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मुझे ज़ैनब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जिंगर बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करें, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही बनाना आसान है, आप घर पर बनाकर खा सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप बाहर से लेकर खाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, बल्कि उससे भी अच्छे बनते हैं। तो चले देखते हैं हमें जिंगर बर्गर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे तो पहले तो हमने लेना है चिकन थाई। मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है। आप मसाला लगाकर इनको रख सकते हैं फ्रिज में 2-3 दिन, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप बच्चों को या खुद बनाकर खा सकते हैं। जिंगर बर्गर बनाने के लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है थाई का, 1 किलो के करीब है। और इसको सबसे पहले मैंने धो लिया है अच्छी तरह। अब हमने 1 कप पानी लेना है और आधा कप सिरका लेना है। वाइट विनेगर जो होता है वो लेकर हम इसको पानी में मिक्स कर देंगे। और 1 टीस्पून नमक का डालकर चिकन इसको अच्छी तरह मिक्स करके चिकन थाइस को इसमें डिप कर देंगे। इसको डिप करके हम 15-20 मिनट तक रखेंगे, ताकि जो इसकी अच्छी स्मेल वगैरह है चिकन की अच्छी तरह निकल जाए। 15-20 मिनट इसको डिप करने के बाद हम इसको अच्छी तरह धो लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह धो लिया है, इसका पानी सारा ड्रेन हो गया है। इसको छानी में इस तरह निकाल कर रख लें। तो मैरिनेशन के लिए हम देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है चिकन को। इसके लिए मैंने लिया है सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर 3 टेबल स्पून, मस्टर्ड सॉस ले लें आप, या मस्टर्ड पाउडर ले लें, जो भी आपके पास हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टीस्पून। और तिक्का मसाला हमने लेना है 2 टीस्पून। 2 टीस्पून हमने रेड चिलीज लेनी है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था चिकन जब डिप किया था। और 1 टीस्पून हमने गार्लिक जिंजर का पाउडर, लहसुन अदरक का जो पाउडर होता है वो लेना है। अब हम इन सब चीज़ों को एक बाउल लेकर इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मस्टर्ड सॉस आपके पास घर पे नहीं है तो आप मस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मस्टर्ड सॉस है तो मस्टर्ड सॉस इस्तेमाल कर लें। इस तरह सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। और चिकन इसमें डालकर अच्छी तरह मसाला इसमें मिक्स कर लेना है। चिकन को सारे को हमने इस तरह अच्छी तरह मसाला लगा लेना है और इसको हम कवर करके रख देंगे 3-4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो, रात में आप लगाकर मसाला रखना चाहते हैं तो रात में लगा कर रख दें ओवरनाइट, इससे मसाला अच्छी तरह जज़ब हो जाएगा। अगर टाइम नहीं है तो फिर आप 3-4 घंटे के लिए मसाला लगा कर रख दें। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, तो अब हम देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसकी कोटिंग करने के लिए। 3-4 कप हमने प्लेन फ्लावर के लेने हैं, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 चिकन क्यूब चिकन स्टॉक की लेनी है हमने। चिकन पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली। और जो हमने क्यूब ली है चिकन स्टॉक की, इसको हम इस तरह पाउडर बना लेंगे। इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को, जो हमने प्लेन फ्लावर लिया था 3-4 कप हमने लेने हैं प्लेन फ्लावर के, ताकि जो हमने कोटिंग करनी है वो अच्छी तरह
इसकी हो जाए चिकन पर कोटिंग। जितना हम कोटिंग अच्छी करेंगे चिकन पे उतने ही क्रम्स इसके अच्छे बनेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने प्लेन फ्लावर में मिक्स कर लेना है। अब हम चिकन को इसमें डालकर इस तरह इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह हमने इसकी कोटिंग करनी है। इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह प्रेस कर लें। एक दफ़ा इस तरह कोटिंग करके हम ठंडे पानी में इसको डिप करेंगे और फिर दोबारा इसकी कोटिंग करेंगे इस तरह। अच्छी तरह हमने इसकी कोटिंग करनी है ताकि इसके क्रम्स अच्छे से बन जाए। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा इसको दबाकर चिकन को प्लेन फ्लावर में इसकी कोटिंग करनी है ताकि इसके क्रम्स अच्छे से बन जाए। ये देखें इसके क्रम्स हमारे अच्छे से बन गए हैं। हमने इसी तरह सारे चिकन को जितना हमने बनाना है लगा लेंगे, कोटिंग कर लेंगे इसकी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने मीडियम लो हीट पे रखना है। मीडियम ज़्यादा हमने हाई नहीं करनी, वरना चिकन हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा। चिकन की एक साइड जब हमारी 5-6 मिनट तक पक जाए तो हमने इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और दूसरी साइड को भी हमने 5-6 मिनट तक पकाना है। 5-6 मिनट तक पकाने के बाद हम इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर देंगे ताकि अंदर से भी हमारा चिकन अच्छी तरह बन जाए, पक जाए। अब हमने जो बन लिए थे वो फ्राई पैन में इस तरह गर्म कर लेंगे। हल्का हल्का ऑयल लगा लें या बटर लगा लें, जो भी आप पसंद करते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चिकन को हम प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छी तरह अंदर से पक जाए। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और बन में लगाएंगे। अब बन हमने गर्म कर लिए हैं और चिकन भी हमारा बन चुका है। ये देखें इसके क्रम्स कितने अच्छे बने हैं, बहुत अच्छा बना है हमारा चिकन। और लेटस और टमाटोस लिए हैं हमने सर्व करने के लिए, और बर्गर सॉस ली है। आप बर्गर सॉस या केचप जो भी पसंद करते हैं लगाकर सर्व कर सकते हैं। मैं एक बन पे बर्गर सॉस लगाऊंगी, एक पे केचप लगाऊंगी। इस तरह आपने थोड़ा सा लेटस लगा लेना है बर्गर सॉस लगाकर। इसके ऊपर चिकन रख दें। सैलड आप जो भी पसंद करते हैं आप अंदर लगाकर खा सकते हैं। टमाटोस लगा देंगे।
और इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस लगाकर बन के ऊपर भी थोड़ी सी सॉस लगा लें। एक बन पे मैंने लगाया है बर्गर सॉस और एक पे टमाटो सॉस लगाकर सर्व किया है। जिंगर बर्गर हमारे देखें बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही मज़े के हैं, बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे हम बाहर से लेकर खाते हैं, बल्कि उनसे भी इनका टेस्ट अच्छा है। आप इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। ज़ैनब आप भी इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और इसको लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो या रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।